चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 3.1 जो कि क्लास 8th का है क्वेश्चन। इसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन हैं और दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इससे पहले बता चुके हैं हम कि त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है। खैर, अगर बेस ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर को बनाने में उसका कोई योगदान नहीं है। यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं शुरू में कुछ बता देता हूँ कि बहुभुज क्या है। तो केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है, ठीक है। पॉलीगॉन्स, जैसे में ये सब हो गया, ये बहुभुज हुआ, ये भी क्या हुआ? बहुभुज हुआ। ये उत्तल बहुभुज है, ये अवतल बहुभुज है। उत्तल और अवतल में क्या अंतर है? तो देखिए, यहाँ पर उत्तल लिखा हुआ है, यहाँ पर अवतल लिखा है हुआ। उत्तल का मतलब होता है, याद रखिए कि उठा हुआ भाग, यानी कि जो भी एंगल बनेगा वो अंदर में 90 डिग्री से छोटा ही होगा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। अब इस बात को यहाँ पर इसी चीज़ को अगर इसका संधि विच्छेद करके समझे तो उत्त जोड़ तल, यानी उठा हुआ अगर सरफेस हो तो उसको बोलते हैं उत्तल बहुभुज। यानी बाहर की ओर सब निकला हुआ रहेगा, अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा तो उसको अवतल बोला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अंदर की ओर ये धंसा हुआ है तो इसको बोलते हैं अवतल। अंदर की ओर धंसा है ना, ये इसको बोलेंगे अवतल। ये भी अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको भी अवतल। इस भी अंदर की ओर है, इसको भी अवतल। अब इसको जो बाहर की ओर है उसको बोला जाएगा, सब बाहर की ओर है। देख सकते हैं, ये भुजा भी बाहर, कोई भी भुजा अंदर की ओर इस तरह धंसा हुआ नहीं है, ठीक है। देन इसको बोला जाएगा उत्तल बहुभुज, इसको बोला जाएगा अवतल बहुभुज। अब देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम तो। सम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है? सम बहुभुज होता है जिसमें सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। अब विषम बहुभुज वो होता है जिसमें सभी भुजा बराबर नहीं हो। जैसे यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया, ये वर्ग का उदाहरण हो गया, सम सम पंचभुज का हो गया, सम षडभुज का उदाहरण हो गया, ठीक है। और ये किसका है? तो समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें सभी भुजा बराबर नहीं होगा। ये आयत का उदाहरण है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये अलग अलग भुजा है, अलग अलग नाप का। फिर यहाँ भी अलग अलग नाप का भुजा है, तो ये समबहुभुज नहीं होगा, विषम बहुभुज होगा। समझ गए आप? यहाँ पर देख सकते हैं 3.1 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 3.1 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब होता है ना कि आप पेन के को बिना उठाए अगर पूरा ड्रॉ कर लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे साधारण वक्र। पेन को उठाना नहीं है आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे ये बना रहा हूँ, तो इसको बनाने में पेन को उठाना नहीं पड़ा है। चाहे एक चतुर्भुज बना रहा हूँ, इसको भी बनाने में पेन को उठाना नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक खुद समझ सकते हैं आप कि साधारण वक्र वो है होते हैं जिसको बनाने में पेन को एक बार उठाना नहीं पड़े। देखिए, अब इसको बनाइएगा तो इस तरह ऐसे बना सकते हैं, यानी पेन को उठाना इसमें नहीं पड़ेगा। फिर इसको भी पेन को उठाने नहीं पड़ेगा। तो साधारण वक्र जो होगा वो पहला नंबर साधारण वक्र, दूसरा नंबर साधारण वक्र, तीसरा नंबर साधारण नहीं होगा, क्योंकि आप इसको तो बना सकते हैं लेकिन बार बार को बनाने के लिए फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा, ठीक है। साधारण वक्र के लिए आप पहला को दूसरा को लिख सकते हैं, फिर तीसरा में साधारण वक्र नहीं होगा क्योंकि एक बार ये पेन उठाना पड़ेगा। पहले एक बार बना लीजिए यहाँ से और फिर यहाँ से बनाना पड़ेगा, तो ये इसको बनाने के लिए पेन उठाना पड़ेगा, तो ये साधारण वक्र नहीं है। अभी देखिए, यहाँ पर ये जो है, यहाँ से शुरू करेंगे, इधर होते हुए यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, तो ये भी साधारण वक्र हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, पांचवा और छठा भी साधारण वक्र होगा और सातवां भी साधारण वक्र होगा। तो यहाँ पे जो पहले का एक आंसर है, तो एक आंसर में आप लिख सकते हैं किस किस के, तो एक को लिख सकते हैं, दूसरा को लिख सकते हैं, फिर आपका तीसरा चौथा तो नहीं होगा, फिर चौथा को लिख सकते हैं, पाँचवा को लिख सकते हैं, फिर छठा को लिख सकते हैं और सातवां को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हुआ सो आपका साधारण वक्र हुआ। साधारण बंद वक्र, ठीक है। तो बंद वक्र या खुला वक्र, जैसे मैं अगर ऐसे ही चित्र बना रहा हूँ तो ये भी साधारण वक्र हुआ, लेकिन साधारण बंद वक्र नहीं हुआ ये, क्योंकि पेन को तो उठाना नहीं पड़ा है ना। लेकिन ये क्या है? खुला वक्र है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसलिए इसे वो साधारण बंद वक्र नहीं, साधारण खुला वक्र बोलेंगे। और यहाँ पर बंद वक्र जब बोला जाएगा तो देख लीजिए, यहाँ पर बंद है, पहला वाला भी बंद है, तो इसमें साधारण बंद वक्र में भी आप इसी को लिख सकते हैं, यानी कि वक्र तो पहला होना चाहिए साधारण बंद वक्र। देखिए कि पहला, दूसरा, ये दोनों तो नहीं होगा क्योंकि साधारण वक्र है ही नहीं, और ये होगा और ये जो आंसर पहले में था वही आंसर दूसरे में भी हो जाएगा, यानी कि बी में भी पहला, दूसरा
पांचवा, छठा और सातवां होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहले दूसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन बोला गया बहुभुज कौन सा है। तो बहुभुज आप समझते हैं जो दो भुजाओं से या दो से ज़्यादा भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज जैसे हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सब बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुभुज है यानी जिसमें भुजा होगा। ठीक है, जिसमें भुजा है वो सब बहुभुज है, जिसमें भुजा नहीं है वो बहुभुज नहीं है। तो आप इसका पहले में देख सकते हैं ये बहुभुज है, दूसरे में भी भुजा है, ये भी बहुभुज हुआ, तीसरे में भुजा नहीं है, चौथे में भुजा है, तो इसको भी बहुभुज आप ले सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भुजा भले ही साधारण वक्र नहीं है लेकिन बहुभुज है। इसको नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते, इसको भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर आपका जो सी का आंसर होगा वो क्या होगा, पहला और दूसरा। ठीक है, और उसके बाद एक चौथा भी हो सकता है। चलिए उसके बाद बहुभुज समझ गए आप, है ना, बहुभुज समझ गए। उत्तल बहुभुज अभी भी तुरंत बताया मैंने कि जो बाहर की ओर उठा होगा उत्तल बहुभुज, यानी कि ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। डी नंबर का देख लीजिए, एक दूसरा होगा जाएगा, पहला तो बहुभुज होना चाहिए। ठीक है, उत्तल मतलब बाहर की ओर उठा हुआ, तो एक दूसरा होगा। इसके अलावा ये तो अवतल है, ये भी अवतल ही है क्योंकि ये सरफेस क्या है, अंदर की ओर है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा इसका आंसर होगा डी का। ई का देख लीजिए आप, अवतल बहुभुज बोला है, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ बहुभुज। बहुभुज तो ऑप्शन नंबर ए ही सिर्फ और सिर्फ होगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 भी आपका इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देख लिया हमने कि 3.1 के जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट कर लिया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। एक समबाहुभुज क्या है, उदाहरण देना है समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज उसे कहते हैं जो बहुभुज तो हो लेकिन सभी भुजा क्या हो, समान हो। ठीक है, अब इसमें ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, समबाहुभुज क्या है, बहुभुज यानी कि भुजाओं से घिरी हुई आकृति और वो क्या हो, सभी भुजा बराबर भी हो, तो उसे कहते हैं हम लोग समबाहुभुज। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। तो 3 भुजा के लिए समबाहुभुज क्या होगा, तो वो समबाहुभुज त्रिभुज होगा लेकिन समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, दूसरा का पहला का आंसर जो आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि समबाहुभुज तो है लेकिन 3 भुजा वाला है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा इस पहला का। ठीक है, दूसरा वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर 4 भुजा है, 4 और 6 भुजा बोला है, तो 4 भुजा के लिए क्या होगा, वर्ग होगा क्योंकि चारों भुजा इसमें बराबर होता है। और तीसरा नंबर में पूछा है 6 भुजा, तो सम षटभुज हम दे सकते हैं, सम षटभुज, क्योंकि 6 भुजा का षटभुज होता है और सभी भुजा समान है तो सम षटभुज दे देंगे, इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं कि हमने 1 और 2 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। 3.2 में जो जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके ही जाए। चलिए।